जय जवान जय किसान। नमस्कार आप सभी को। आज हम इरोजन, जिसमें वाटर इरोजन क्या होता है उसे समझेंगे। वाटर इरोजन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें किस टाइप से मैकेनिज्म जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वाटर इरोजन को ओकर करने की, उससे समझेंगे और वाटर इरोजन से कैसे बच सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, वाटर इरोजन अपने नाम से ही समझ आ पा रहा है कि पानी के द्वारा जो कटाव हो रहा है, वाटर के द्वारा जो इरोजन हो रहा है उसे वाटर इरोजन बोल रहे हैं। वाटर इरोजन 5 प्रकार के होते हैं: स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं ये एक गली है, पहले कभी ये रिल रहा होगा, अब इसका प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण ये रिल बन चुका है, ये गली इरोजन। और इस साइड हमारा है स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन हमेशा रिवर्स में होता है, जिसे स्ट्रीम, इसलिए स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। हम रेन ड्रॉप इरोजन से समझने की कोशिश करते हैं। रेन ड्रॉप इरोजन होता क्या है? रेन ड्रॉप इरोजन ये है, नाम से ही रेन का जो ड्रॉप टपक रहा है ज़मीन के ऊपर, उसकी वजह से एक स्प्लेसिंग फोर्स पैदा हो रहा है। ड्रॉप जैसे गिरा वो कुछ सॉइल पार्टिकल्स को स्प्लैश आउट करेगा, इसलिए इसे स्प्लैश इरोजन भी बोला जाता है। जैसे कि हम रोड में चल रहे हैं और कुछ कम बारिश हुई, कम इंटेंसिटी की बारिश हुई, तो कई बार हमारे पैर के ऊपर मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसी को रेन ड्रॉप इरोजन बोलते हैं। सीट इरोजन क्या है? जो पतला सा लेयर होता है सॉइल के ऊपर का, वो बह जाता है, इरोड हो जाता है, इसलिए उसको सीट इरोजन बोलते हैं। कई बार रोड जो धुल जाता है, रोड धुल गया, रोड धुलने वाली वर्षा हो गई, ऐसा बोलते हैं, उससे सीट इरोजन से हम समझ सकते हैं, वो सीट इरोजन का फॉर्म। रिल इरोजन है, पतली रिल्स बन जाती है एग्रीकल्चरल लैंड में, जहाँ प्लाइंग हुआ है, जहाँ पर हम टिलेज ऑपरेशन जहाँ पर हमने ऑकर किया है, वहाँ पर पतली रिल्स बन जाती है। उसको भी हम आपको दिखला रहे हैं कि इस प्रकार से रिल इरोजन होता है। हमारा गली इरोजन है, वही रिल इरोजन का एडवांस फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है। जब रिल इरोजन को हम मेंटेनेंस या मैनेजमेंट नहीं करते तो वो गली का फॉर्मेशन ले लेता है कुछ इस प्रकार से। गली देखिए, गली मेन रिल एक्सपेंडिंग या डेवलपमेंट ऑफ रिल इज नोन एज गली इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन है। स्ट्रीम बैंक इरोजन का मतलब ये है कि जो स्ट्रीम्स है, जो हमारी नदी है, नाले हैं, वो अपने बैंक को काट रही है, जो कट करके अगर डिपॉजिट कर रही है, इस साइड से काट रही है, तो इस साइड जो डिपॉजिट कर रही है उसे हम स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 वाटर इरोजन होते हैं। अब वाटर इरोजन से कैसे बचा जा सकता है? पहला तो वाटर क्यों हो रहा है उसको समझते हैं, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से होती है जो वाटर इरोजन को उसके शुरुआत से इनिशियल स्टेज से कंप्लीशन फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में मदद करती है। पहला तो जो होता है वो हाइड्रोलिक एक्शन होता है, फिर आता है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब यह है कि हमारा सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में पानी घुस रहा है और एब्रेसिव फोर्स को इंक्रीज कर रहा है पार्टिकल्स के अंदर में। इसमें आता है हमारा सोल्यूशन फेज जो होता है, जिसमें हमारा जो सॉइल पार्टिकल है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर वाटर इरोजन में तो वाटर के मीडियम से हो रहा है। तो फिर एक होता है डिपोजिशन, जो रिमोट एरिया, जो अपर पोजीशन से डाउन पोजीशन में जहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, हमेशा जो डिपोजिशन है वो लोअर पोस्ट में होता है, डाउनवर्ड स्ट्रीम्स में होता है, इसलिए ये डिपोजिशन है। तो इस प्रकार से देखिए आप, हाइड्रोलिक एक्शन से जहाँ शुरुआत हुई, जो हमारा सॉइल इरोजन का मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिक एक्शन से चालू होके डिपोजिशन में आके ख़त्म हो रहा है। तो प्रोटेक्शन मेजर्स में आ रहे हैं। देखिए आप, स्प्लैश इरोजन को तो कम इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, तो आजकल थोड़ा सा लेयरिंग या वेजिटेटिव कवर्स अगर हो जाए तो स्प्लैश इरोजन हमारा बच सकता है। जो हमारा सीट इरोजन है, सीट इरोजन में भी वही वेजिटेटिव मेजर्स ही आगे। हमारा रिल इरोजन जो है, रिल इरोजन के लिए हम क्या करते हैं? टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। जो टिलेज होता है वो हमारे रिल इरोजन को बचाने में, उसको ख़त्म करने में काम आता है। और जो हमारा गली इरोजन है, गली इरोजन को हम लोग 3 मेजर्स में हम लोग उसको सेव करने की कोशिश करते हैं सॉइल को। जो हमारा गली इरोजन में उसमें 3 मेजर्स होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है सेमी परमानेंट और एक होता है परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कि चेक डैम और हमारा जो कंटूर बंडिंग है वो काफ़ी काम में आता है गली इरोजन मेजर्स में। इसमें वेजिटेटिव मेजर्स भी होते हैं। जो स्ट्रीम बैंक इरोजन है, स्ट्रीम बैंक इरोजन में क्या करते हैं, हम लोग वेयर्स बना देते हैं रिवर के अक्रॉस में, या हम उसके बैंक में रिप्रैप स्टोन्स का रिप्रैप बना देते हैं, जिसकी वजह से कटाव ना हो पाए। तो स्ट्रीम बैंक इरोजन को इस टाइप से हम बचा सकते हैं। अब हम जो वाटर इरोजन को और क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक सेफली डिस्पोजल का जो टोटल रन ऑफ होता है, जो टोटल रन ऑफ या डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है,
उसको सेफली डिस्पोजल कर सके, तो उसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन भी काफ़ी कम हो सकता है, जो वाटर इरोजन है वो काफ़ी कम हो सकता है। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक